अध्याय 14 योएल के दिन। मैंने एक आवाज़ सुनी, लिखो, क्योंकि ये बातें विश्वास योग्य तथा सत्य है। मैं फिर से पवित्र आत्मा में होकर प्रभु के साथ थी। हम बहुत ऊंचाई पर थे। उसकी आवाज़ बादल के गरजने के समान थी। हे पृथ्वी, देख, ये चीज़ें हैं, थी और होने वाली हैं। मैं ही प्रथम और अंतिम हूँ। मुझ सृष्टिकर्ता की ही सेवा करो, क्योंकि मैं जीवन देता हूँ, मृत्यु नहीं। अपने बुरे कार्यों से मन फिराओ और मुझे पुकारो। मैं तुम्हें चंगा करूँगा और छुटकारा दूँगा। इस किताब की बातें सच्ची हैं और वे शीघ्र ही घटेंगी। पश्चाताप करो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी मौका है। महिमा का प्रभु शीघ्र ही प्रकट होगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि ना तो तुम दिन और ना ही उस समय को जानते हो जो मेरे आगमन की प्रतीक्षा में है। उनका प्रतिफल महान होगा। मैं उन बच्चों को आशीष दूंगा जिन्होंने सत्य और धार्मिकता में विश्वास पूर्वक मेरी सेवा की। उनके जानने से पहले ही यह होगा, जिन्होंने मेरे नाम का इनकार नहीं किया, जो मेरी बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य रहे। उनके लिए मैंने आशीष तैयार की है। मैं कहता हूँ कि यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं अपने आप को नम्र करके प्रार्थना करें, तो मैं उन्हें चंगा करूँगा, उन्हें क्षमा करूँगा और उनकी हानियों को वापस कर दूँगा। मैं उन्हें सुनने, छुड़ाने तथा बचाने की लालसा रखता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करते तथा मुझे पुकारते हैं। पवित्र उपवास की घोषणा करो, पवित्र सभा का आयोजन करो। मेरे भवन में वृद्धों तथा अन्य निवासियों को इकट्ठा करो और मुझे पुकारो, क्योंकि प्रभु का दिन उस तरह आएगा जैसे रात को चोर आता है। अभी मौका है, मुझ पर भरोसा करो और मैं उन दिनों को वापस कर दूंगा जिन्हें टिड्डियों, विनाशकारी रोगों के कीड़ों तथा पिल्लुओं ने चट कर लिया है। मेरी महान सेना अपने कार्य में पीछे नहीं हटेगी। वे बड़े बड़े कार्य करेंगे। उन्हें जीता ना जा सकेगा, क्योंकि मैं उनकी सामर्थ हूँ। उनकी आवाज़ तुरहियों तथा बादल की गर्जन के समान होगी और सब लोग सुनेंगे, जान लेंगे कि मैं ही प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रिय प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना है कि मुझे भी अपनी उस सेना में शामिल होने के योग्य बना। मैं उस सेना में रहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे तेरे समान शुद्ध और पवित्र बनना होगा। जो लहू तूने बहाया उससे मेरे सारे अधर्म को धो डाल। मेरी मदद कर कि मेरा हृदय पश्चातापी हो तथा सब प्रकार की घृणा और कटुता से मुक्त हो। पिता, मैं जानती हूँ कि तेरे लोगों में से कई सो रहे हैं। धार्मिकता के फल के लिए हो सकता है तू मिट्टी के बर्तनों को तोड़ डाले और हमें नम्र करे। प्रभु, मैं नरक में अपना समय बिताना नहीं चाहती। लोगों को चिताने में सहायता कर। मुझे सामर्थ्य दे कि मैं नरक को बढ़ने से रोक सकूं। मेरी तथा अपने अन्य लोगों की मदद कर कि हम सब दयालु, क्षमाशील तथा एक दूसरे से प्रेम करने वाले बन जाए। हमेशा सच बोलने में मेरी मदद कर। मैं जानती हूँ यीशु मसीह बहुत जल्दी वापस आ रहा है। उसके हाथ में हमारे लिए प्रतिफल है। मैं जानती हूँ कि संसार के लिए मेरा संदेश है, पश्चाताप करो, क्योंकि प्रभु का दिन निकट है। पिता, मैं नहीं चाहती कि लोगों का लहू मेरे हाथ में हो। आमीन।